हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके नाम के लिए। यीशु, आपके नाम में पापों की क्षमा मिलती है, आपके नाम से
परमेश्वर के सम्मुख सही स्थान प्राप्त होता है। हम परमेश्वर के सामने सही ठहरा दिए जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आपके नाम से हमें कृपा मिलती है, पिता की दया मिलती है, हमेशा के लिए उनकी महान करुणा और भलाई हमारा पीछा करती है। यीशु, ये सब आपके नाम के कारण संभव हुआ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। गाऊं मैं सुबह हो शाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। गाऊं मैं सुबह हो शाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु, आप बलहीन का सहारा हैं, पापियों के दोस्त हैं आप यीशु। हमारी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ सिद्ध होती है यीशु। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवनों को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, हमें हर दिन ऊंचाइयों की ओर लेकर जाने के लिए प्रभु, हमें हर दिन आशीषें देने के लिए, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने के लिए प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं यीशु। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके नाम को यीशु हम धन्य कहते हैं प्रभु, धन्य कहते हैं प्रभु कि आज हमने अपने प्राणों के उद्धारक को आज हमने पा लिया है, जो हमारे प्राणों का रखवाला है, जो हमारे प्राणों का प्रिय है। आज यीशु आप हमारे भीतर, हमारे दिल में रहते हैं यीशु, हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु जी, आज की ये सुंदर संगति आपने हमें दी, ये सुंदर समय आपने हमें दिया यीशु, ताकि हम फिर से आपसे सीखें प्रभु, क्योंकि आप जैसा अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता प्रभु। आप सबसे भले धीरजवंत शिक्षक हैं हमारे प्रभु। आप जब हमें सिखाते हैं बहुत ही प्रेम से और धीरज से सिखाते हैं अपनी बातें प्रभु।
आपकी बातें हमें जीवन देती हैं, शांति देती हैं प्रभु जी। आपकी बातों में आत्मा भी है प्रभु, और हम धन्यवाद देते यीशु। आज भी हम आपके आत्मा, आपके जीवन और आपकी शांति को आज हम यहाँ अपने बीच में हम विश्वास करते हैं कि यहाँ बहेगा, यहाँ काम करेगा प्रभु, और हमारी जिंदगियों को बहाल करेगा प्रभु। हर देखने सुनने वाले के जीवन को प्रभु आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। आपके वचन के ज्ञान का प्रकाशन मुझ में से बहेगा और लोगों के जीवनों को बहाल करेगा। और वचन जब इनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से बोया जाएगा तो वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद यीशु, आप मेरी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आपका प्रॉमिस है कि जब जब मैं निर्बल होती हूँ आपकी सामर्थ मुझ में काम करती है। हाँ प्रभु, मेरा भरोसा मुझ पर, मेरे किसी ज्ञान पर नहीं है, मेरा भरोसा यीशु आप पर है प्रभु जी। और आप सच्चे और विश्वास योग्य हैं प्रभु, आप कभी नहीं बदलते। धन्यवाद यीशु। यहाँ आज आप मुझ में से होकर मेरे द्वारा हमारी सोच और समझ से बढ़कर हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं प्रभु। और हर जीवन आज बहाल होगा प्रभु। इनके जीवन आज प्रभु आपकी सच्चाई को जानेंगे और आपकी सच्चाई ने आजाद करेगी। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब आज की शाम? गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबको आशीष देती हूँ और आशा रखती हूँ कि आप, आपके प्रियजन, आपका पूरा परिवार बहुत अच्छे से होगा। आप प्रभु में आनंदित होंगे। आमेन, हालेलुया। आज हम जो वचन शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ, फिर से हमारा जो ये साप्ताहिक जो हम संगति करते हैं, हमेशा परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम हर सप्ताह जब हम संगति करते हैं तो प्रभु हमें अवसर देते हैं हर बार कि हम नई वाचा की सच्चाइयों को समझें, उन्हें सीखें। तो आज फिर से प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि हम प्रभु के नई वाचा, क्योंकि हम नई वाचा, अनुग्रह की नई वाचा के आजाधीन है और इनकी जो नई वाचा की सच्चाइयां हैं परमेश्वर चाहते हैं हम उन्हें जानें। और वचन हमें बताता है कि प्रभु का आत्मा अब हमारे अंदर रहता है। प्रभु का आत्मा अब हमारे अंदर रहता है और जो हमारी इनर बीइंग है, जो हमारे भीतर हम एक आत्मिक जन है। वचन में लिखा है अब हम शारीरिक नहीं है, अब हम आत्मिक जन है। और प्रभु का आत्मा हमारे भीतर, हमारी आत्मा में जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी पहचान है, हमारे भीतर जो नई पहचान है, प्रभु का आत्मा हमारे आत्मा में हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर वास करता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अब, क्योंकि हम एक आत्मिक जीव हैं, हम आत्मिक जन हैं, तो हम भीतर से बाहर का जीवन जिए, ना कि बाहर से भीतर का जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं हम भीतर से बाहर का जीवन जिए। परमेश्वर ने हमें इसीलिए हमें अपने आत्मा से भरा है। यदि मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे ये ऑनलाइन जो लाइव जो फेसबुक है, परमेश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूं। और जो लोग नहीं, जो जितने भी लोग सुनते हैं हमें, मैं तो चाहती हूँ अधिकाधिक लोग हमारी इस ऑनलाइन लाइव फेसबुक सर्विस में जुड़े और जितना भी उनके भीतर झूठ भरा हुआ है वो उस झूठ से आजादी पाए, छुटकारा पाए। तो यदि आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी प्रभु यीशु के नाम से कि आज आप हमारे साथ जुड़े इस सर्विस में। और अगर आप निरंतर हमारे साथ हमारी इस लाइव सर्विस में जुड़ते हैं
तो मैं आपको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप निरंतर इस ऑनलाइन सर्विस में हमें उत्साहित करते हैं, मुझे उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत काम कर रहे हैं, अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं। और आप जब मुझे फोन करते हैं, आप जब मुझे बताते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से वचन जब आपने सुना, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी को छुआ और कैसे आपकी जिंदगी में छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपको आजादी दी और आज आप कैसे आजादी में चल रहे हैं, जिस आजादी में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु का आत्मा जो हमारे भीतर है वो हर समय काम कर रहा है। हम चाहे महसूस करें या ना महसूस करें, परमेश्वर का अनुग्रह, उनका आत्मा हर समय हमारे भीतर काम करता था, हमारे अंदर पहले काम करता। आप ये बात विश्वास कीजिए कि हम सोचते रहते हैं कि परमेश्वर पहले बाहर काम करें, पर परमेश्वर पहले बाहर काम नहीं करते। परमेश्वर पहले हम में काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे द्वारा फिर काम करते हैं हमारे चारों ओर। और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने अपने आत्मा से आपको भरा है ताकि वो आप में और आपके द्वारा काम करे। तो परमेश्वर हमेशा इसी तरह से काम करते हैं, हमेशा परमेश्वर का काम करने का यही ढंग है। जब उन्होंने चर्च मतलब कलीसिया यानी कि हम परमेश्वर का मंदिर बनाए गए, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए गए। और जब परमेश्वर ने हमें चुना अपना मंदिर बनाने के लिए, हमें अपना निवास स्थान बनाने के लिए, हमें अपने आत्मा को भेजने के लिए, तो जब शुरुआत की परमेश्वर ने इसकी, हम देखते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक में वहां परमेश्वर ने पहली बार चर्च में अपने आत्मा को भरा, अपने आत्मा को भेजा। और परमेश्वर ने हमारे भीतर इस काम को किया प्रेरितों अध्याय 2 में, जब उन्होंने अपना आत्मा चर्च को दिया, यानी कि हर इंडिविजुअल को, हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को दिया जो विश्वासी था, जो विश्वास करने वाला था। तो जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने आत्मा से भरते हैं, यानी कि अपना मंदिर बना देते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को अपना चर्च बना देते हैं, उस व्यक्ति को अपना निवास स्थान, पवित्र आत्मा का मंदिर यानी कि चर्च, पवित्र आत्मा का मंदिर अर्थात अपना चर्च बना देते हैं। तो परमेश्वर ने ये काम बहुत अद्भुत रीति से किया। ये परमेश्वर का कार्य है कि उन्होंने हमें अपने आत्मा से भरा ताकि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम जो मैंने अभी कहा कि हम परमेश्वर चाहते हैं हम भीतर से बाहर का जीवन जिए। तो परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा से भरा ताकि हम प्रतिदिन के अपने जीवन में इसका अभ्यास करें कि हम शरीर में होकर ना जिए। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं हम भीतर से बाहर का जीवन जिए, तो यानी कि हम आत्मा के द्वारा जीवन को जिए। और मैं जब ये कहती हूँ आपको कि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम बाहर से भीतर का जीवन जिए, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम शरीर के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर, शरीर मतलब हमारी 5 सेंसेस, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हम इसके द्वारा अपना जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं हम हमारे भीतर जो परमेश्वर ने अपना जीवन डाला है पवित्र आत्मा के द्वारा, हम उसके द्वारा जीने का अभ्यास करें। और जो हमारी ऑनलाइन लाइव सर्विस है, हम इसमें लगातार यही सीखते हैं, हम लगातार यही कोशिश करते हैं कि हम केवल यही यानी कि जो भी आप हमारी इस ऑनलाइन लाइव सर्विस में सुनते हैं, उसके पीछे मकसद और उद्देश्य यही होता है कि आप शरीर के अनुसार नहीं, आप आत्मा के अनुसार चलना सीखें। आमेन। और आज भी हमारा जो आज हम परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि प्रभु के आनंद के विषय में, और प्रभु का आनंद क्या है, हम उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। प्रभु के आनंद के बारे में, और वो क्या है, प्रभु का आनंद और वो क्या है, तो हम ये सीखेंगे आज। और ये पवित्र आत्मा हमारे हृदय में हमें सिखाएंगे, हमें जागरूक करेंगे इस सच्चाई के प्रति। आमेन। ये मैं विश्वास करती हूँ। यूहन्ना 15 के 11 में
यूहन्ना 15:11 में प्रभु यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आप यहाँ नोटिस कीजिए कि परमेश्वर प्रभु ने कहा, मैंने ये बातें, यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो यहाँ प्रभु ने दोनों प्रकार के आनंद की बात कही है। प्रभु ने कहा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो, तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। तो यहाँ यीशु ने हमारे आनंद की और अपने आनंद की, दोनों के आनंद की बात की है। और कुछ लोग प्रभु के आनंद को कुछ अलग ही परिभाषा देते हैं, प्रभु के आनंद को समझते नहीं है, जानते नहीं है, उसकी गहराई को नहीं जानते हैं, तो इस वजह से वो उसका अलग ही मतलब निकालते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का आनंद, जब यीशु ने कहा कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए, तो प्रभु का आनंद जब यहाँ उन्होंने कहा, तो प्रभु का आनंद का अर्थ है यीशु के आनंद का अर्थ है हमारा उनके साथ रिलेशनशिप, हमारा उनके साथ रिश्ता। प्रभु का आनंद का क्या अर्थ है? हमारा प्रभु के साथ रिश्ता, उनके साथ मेरा आनंद तुम में बना रहे, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप हमेशा के लिए, उस आनंद के द्वारा प्रभु के साथ हमारा रिश्ता बना रहे। और यही उनका आनंद है। इब्रानियों 12:2 में लिखा है, जो यीशु के सामने रखा हुआ था, वचन कहता है, जो यीशु के सामने रखा हुआ था। और नहम्याह की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। और इब्रानियों 12:2 में क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ दूं आपके लिए। आज मैं वचन लिखना, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आज वचन सारे लिख पाती। 12:2 में लिखा है, इब्रानियों 12:2 में, और विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा हुआ था, आगे धरा था, उस आनंद के लिए जो यीशु के अभी आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। तो यहाँ पर जिस आनंद की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वो क्या है, कि हमारे साथ यीशु का संबंध, हमारे साथ यीशु का रिश्ता ही उनका आनंद, यही था हमारे साथ रिश्ता। यीशु का आनंद जो उनके सामने धरा था, हमारे साथ रिश्ता बनाना, हमारे साथ एक होना, ये था यीशु का आनंद। जो यीशु ने कहा कि मेरा आनंद तुम पालो, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। तो हमारा, नहम्याह की पुस्तक में लिखा, हमारी ताकत जो है आज, अगर हम प्रभु में, यीशु में स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो हमारी आज जो ताकत है वो क्या है? प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता ही हमारी ताकत है आज। आमीन। तो प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हम सब सोचते हैं कि शायद मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, मैं हमेशा खुश रहूं, ये प्रभु की सामर्थ्य है, ये प्रभु का आनंद है मेरे द्वारा जो दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये उससे भी कहीं गहरा है कि हमारे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहे या हम हमेशा खुश रहे, उससे भी गहरा है। प्रभु का आनंद हमारे जीवन में हमें स्थायी बनाता है, हमें मजबूत बनाता है।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जब तक हम इस धरती पर हैं, हमारे इस धरती के जीवन में क्लेश ना आए, परीक्षा ना आए हमारे इस धरती के जीवन में। लेकिन प्रभु का आनंद केवल ऐसा है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। आमेन। और दूसरा और कुछ भी नहीं है जो हमें हमारे इस जीवन में, जब हम परीक्षा हमारे जीवन में आती है, चुनौती आती है, हमें स्थिरता प्रदान करे। केवल प्रभु का आनंद ऐसा है जो हमारे इस जीवन में हमें स्थिरता प्रदान करता है। हालेलुया। जो मैंने इब्रानियों 2:12 पढ़ा कि हम और विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, उसे लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु के पास सब कुछ था। जब यीशु इस धरती पर आए, अपनी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती पर आए, और वचन में हमने देखा है यीशु के ऊपर परमेश्वर का फेवर था। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु पिता की महिमा में पिता के साथ एक थे, हमेशा से वो हमेशा से परमेश्वर के पुत्र थे। यीशु के पास सब कुछ था, और केवल उनके पास एक चीज नहीं थी यीशु के पास, और वो क्या था? उनके पास अभी चर्च नहीं थी, उनके पास उनकी देह नहीं थी जो कि हम हैं, मसीह की देह। उनके पास अभी वो नहीं थी, उनके पास आप नहीं थे अभी। उनके पास अभी क्या नहीं था? पिता का प्रेम, पिता का फेवर, पिता उनसे अत्यंत प्रसन्न थे। यीशु के पास कुछ कमी नहीं थी, केवल आप नहीं थे यीशु के पास। और मेरे प्रियो, ये सच्चाई है जो वचन में हम पढ़ रहे हैं अभी, कि उसके सामने लिखा है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके उसने उस दुख को सहा, क्रूस के उस दुख को सहा। हमारे साथ उस रिश्ते के लिए यीशु का सारा फोकस, सारा ध्यान इस एक बात पर था, हमारे साथ अनंतता का जीवन, हमारे साथ वो हमेशा का जो रिश्ता है, यीशु का सारा फोकस इस बात पर था। यीशु ने उस दुख को अपने ऊपर सह लिया, उस पीड़ा को अपने ऊपर सह लिया, उस लज्जा को भी यीशु ने परवाह नहीं की। वो जानते थे कि क्रूस पर जो लटकाया जाता है वो शर्मिंदगी का कारण होता है। यीशु ने उस क्रूस को भी उठाने की उठाना था। यीशु ने जो लज्जा की बात माना जाता था, बावजूद उसके यीशु ने वो क्रूस को उठाया और उस क्रूस के दुख को सहा। किस लिए? वचन में लिखा है, उसने उस आनंद को जो उसके सामने धरा था। यीशु ने आपको और मुझे पाने के लिए, यीशु के पास, मैं कह रही हूं, सब कुछ था, पर आपको और मुझे पाने के लिए, हमें अपने साथ मिलाने के लिए, हमें अपने साथ एक करने के लिए उस लज्जा की परवाह नहीं की यीशु ने। उसे बड़े आनंद की बात समझा यीशु ने। हालेलुया। उसे बड़े आनंद के लिए लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ ना चिंता करके क्रूस का दुख सहा। आमेन। अपने साथ हमें एक करने का आनंद वो देख रहे थे कि जब मैं ये क्रूस उठाऊंगा, जब मैं इस क्रूस का दुख सहूंगा, जो कि अवर्णनीय है, पर जब मैं इस क्रूस का दुख सहूंगा, इस पीड़ा को सहूंगा, तो ही हम यीशु के साथ एक हो सकेंगे, उनके साथ हमारा मेल मिलाप हो सकेगा। आमेन। और उनका ये आनंद उन्हें उनके जीवन में जो
उनके जीवन में सबसे कठिन हालातों में से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। उनका आनंद कौन था? क्या था? हमारे साथ रिश्ता। और हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए, हमारे साथ एक होने के लिए, हमें अपने साथ एक करने के लिए ऐसे कठिन हालातों में से, परिस्थितियों में से केवल यीशु के जीवन में वो सबसे कठिन हालात जो उनके हो सकते थे, केवल वो नहीं थे, बल्कि इस धरती में, इस जीवन काल में जो सबसे कठिन और सबसे पीड़ादायक जो हालात थे, जो परिस्थितियां थी, उसमें से यीशु को होकर गुजर कर जाना पड़ा आपको और मुझे पाने के लिए, हमें अपने साथ एक करने के लिए, हमें हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए। तो यीशु का आनंद क्या था? हमारे साथ रिश्ता बनाना। और यीशु ने उस रिश्ते को बनाने के लिए हमारे लिए सब कुछ को सहा। इस धरती पर पूरी मानव जाति के दुखों के, सारे संपूर्ण मानव जाति के जो भी कठिन हालात हैं, जो भी उनके दुख हैं, जो भी उनके जो भी जिसमें से भी वो होकर गुजर कर अभी तक गए हैं या जा सकते हैं, यीशु जिसमें से होकर गुजरे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो दुख, क्योंकि पूरे मानव जाति के पापों का बोझ यीशु ने अपने ऊपर लिया, सारे पूरे मानव जाति के पापों की सजा यीशु ने अपनी देह पर चुकाई। और यीशु ने उसे बड़े ही आनंद की बात समझा। क्यों? क्योंकि यीशु हमें अपने साथ मिलाने जा रहे थे। तो क्रूस, जो कि लज्जा की बात जाना जाता था, उस लज्जा के बावजूद वो यीशु का आनंद था। वो जो लज्जा की बात थी वो यीशु का आनंद था। और इसीलिए उन्होंने उस क्रूस को उठाया आपके लिए, उस दुख को सहा आपके लिए, ताकि हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता हो जाए। आमेन। और वो आनंद यीशु के साथ हमारा रिलेशनशिप है, यीशु के साथ हमारा रिश्ता है, जो आज हमारी सामर्थ है। तो हमारी सामर्थ क्या है? यीशु के साथ आज हमारा सुंदर जो रिश्ता है, जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी, क्रूस पर अपना लहू बहाया। और उस क्रूस को, जो लज्जा की बात जाना जाता था, समझा जाता था, उस क्रूस को यीशु ने लज्जा के बावजूद हमारे लिए उठाया। आमेन। तो यीशु ने यूहन्ना 15:11 में कहा, क्या कहा? कि मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद, यीशु ने क्या कहा? मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। तो यीशु के साथ रिश्ता आपने और मैंने नहीं बनाया, यीशु के साथ रिश्ता यीशु ने बनाया। पहला कदम यीशु ने हमारे लिए उठाया, शुरुआत यीशु ने की हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए। क्योंकि जो कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, जो कुछ हमें सहना था, वो यीशु ने अपने ऊपर सह लिया। और उसके कारण आज हमारा उनके साथ रिश्ता है। उसकी वजह से पहल किसने की? यीशु ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित अपनी देह पर चुकाया। और यीशु ने उस क्रूस को, जो लज्जा की बात जानी जाती थी, जो लज्जा की बात थी, उसकी चिंता नहीं की, और हमारे लिए उन्होंने क्रूस का दुख सह लिया। और वचन कहता है पहला यूहन्ना 4 में कि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया, पहले यीशु ने हमसे प्रेम किया। तो इसीलिए आज हम प्रतिक्रिया देते हैं उनके प्रेम की। पहले यीशु ने हमसे प्रेम किया और आज हम प्रतिक्रिया देते हैं, ना कि यीशु ने हमारे प्रेम की प्रतिक्रिया दी। यीशु ने पहले हमसे प्रेम किया और आज हम यीशु के प्रेम की प्रतिक्रिया देते हैं। तो उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। यीशु ने हमारे लिए, हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए अपने आप को क्रूस पर जाने दिया कि आज हमारे पास भी कुछ हो, ताकि हम उसके प्रति प्रतिक्रिया दे सकें। तो यीशु ने हमारे लिए क्या किया? पहले अपने आप को दिया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए यीशु ने अपने आप को दे दिया। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया और आज हम उनके प्रेम की प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
हमारा प्रेम, वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 4 में, प्रेम वो नहीं है जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उन्होंने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया ताकि आज हम उनके प्रेम की प्रतिक्रिया दे सके। आज हमारे पास कुछ है जिसके प्रति आज हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आमेन। तो ये आज हमारे पास यीशु के उस पूरा हुए कार्य के कारण आज हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं। अगर यीशु ने क्रूस पर उस कार्य को पूरा नहीं किया होता तो आज हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते थे। तो पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया तो आज हम उनके साथ रिश्ता बना सकते हैं। और ये वो रिश्ता है, यदि हम भी इस रिश्ते जो परमेश्वर ने हमें दिया, यदि हम इस रिश्ते में भागीदार होते हैं, हम इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करते हैं, हम इस रिश्ते को वैल्यू करते हैं और हम भी मानते हैं इस रिश्ते को, तो यह हमारी ताकत बन जाता है। आमेन। तो आपको समझ में आया कि यीशु का आनंद क्या था? हमारे साथ रिश्ता। यीशु का आनंद क्या था? हमारे साथ रिश्ता। और अगर आज हम उस रिश्ते को आज हम वैल्यू करते हैं और आज हम भी उस रिश्ते को हम मानते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए उस क्रूस को, जो लज्जा की बात जानी जाती थी, हमारे लिए उस क्रूस के दुख को सहा। और ये यीशु ने क्यों किया? ताकि यीशु हमारे साथ रिश्ता बना सके, हम यीशु के साथ एक हो जाएं, हमारा यीशु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो जाए हमेशा के लिए। आमेन। और यही सच्चाई हमारी ताकत बन जाती है। आमेन। यही सच्चाई आज आपकी और मेरी ताकत है। क्या? यीशु के साथ रिश्ता आज हमारी ताकत है। आज बहुत सारे विश्वासी बहुत कमजोर विश्वासी हैं। कमजोर क्यों हैं? क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि आज उनके जीवन में प्रभु का आनंद क्या है। आज वो जानते ही नहीं है कि उनके जीवन की ताकत क्या है। इसीलिए आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत कमजोर हैं, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अगर हम देखते हैं उसके 12 को, अगर आप देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 12 के 9 को अगर आप देखेंगे मेरे साथ, उसमें लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12 का 9 है, माफ कीजिएगा, नहीं दूसरा कुरिन्थियों, यस दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9, इसमें लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो एक ही चीज सिद्ध है और वो क्या है? प्रभु की सामर्थ सिद्ध सामर्थ है। आपकी परिस्थितियों में केवल एक ही चीज है जो सिद्ध है, जो परफेक्ट है, जो आपको स्थिरता प्रदान करती है, और वो क्या है? हमारी कमजोरियों में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध है। हमारी कमजोरियों में प्रभु ने खुद कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरी कमजोरियों में मेरी सामर्थ सिद्ध है। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ किसमें है? परमेश्वर की सामर्थ यीशु के साथ, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में है। किसमें है परमेश्वर की सामर्थ? यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में वो सामर्थ है जो सिद्ध है, जो परफेक्ट है हमारी कमजोरियों में। और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। ये कहाँ है? परमेश्वर की सामर्थ जो हमारी कमजोरियों में सिद्ध होती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती आती है, किसी भी प्रकार की परीक्षा आती है, कैसी भी परिस्थिति में से आप होकर गुजर कर जा रहे हैं, प्रभु ने क्या कहा? और कुछ नहीं कहा। पौलुस ने भी कहा था
कि मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि हो सके तो ये कांटा मुझ में से हटा दे। तो प्रभु ने क्या कहा आगे से, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यानी कि हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें, हम प्रभु के साथ उस रिलेशनशिप को पहचाने, और कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है, हम उसमें हम चलते चले जाएं, हम चलते चले जाएं, क्योंकि हमारी निर्बलता में प्रभु की सामर्थ्य केवल ऐसी है जो सिद्ध है, और वो सब कुछ को हमारे जीवन में संभाल सकती है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक अविश्वसनीय कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, ताकि आपकी निर्बलता में वो सिद्ध सामर्थ परमेश्वर की आपके जीवन में आपको संभाल सके, आपको ताकत दे सके। आमेन। तो प्रभु की सामर्थ जो केवल प्रभु की सामर्थ ही सिद्ध है, वो हमारी ताकत है, और वो है परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा हमारा रिश्ता। आमेन। और वो हमारे अभी इस समय भी, और हमारे लिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में मिनट दर मिनट हर समय हमारे लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें दे दी है। आमेन। और गलातियों 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम। ये आत्मा का फल है। ये सब आत्मा का फल है, जो कि हमारे भीतर हमारी आत्मा में है। तो आनंद भी फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, यानी कि आत्मा का फल है, और ये आत्मा का फल का हिस्सा है आनंद भी। तो ये आज कहाँ है? आज ये आपके और मेरे अंदर है। प्रभु का आनंद आज हमारे अंदर है। परंतु जब भी हम कभी ऐसे किसी समय में से, जैसे मैंने भी कहा, किसी परीक्षा में से, चुनौती में से, किसी ऐसे कठिन परिस्थितियों में से होकर हम गुजर कर जा रहे होते हैं, किसी हालात में से, तो ये कोई मजाक नहीं होता। जब भी कोई वचन में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर कभी भी बुरी बातों में हमारी परीक्षा नहीं करते हैं। हर एक अच्छा फल ज्योतियों के पिता की ओर से है। कभी भी परमेश्वर हमारा कभी भी बुरी बातों में हमारी परीक्षा नहीं करते हैं, किसी बीमारी के द्वारा, रोग के द्वारा, दुर्घटना के द्वारा, कंगाली के द्वारा, गरीबी के द्वारा, कमी घटी के द्वारा। हम, ये हमारी अज्ञानता है। हम जब ऐसा सोचते हैं कि कोई भी परीक्षा है, कोई भी चुनौती, कोई भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी बुरी दुर्घटना होती है, तो हम सोचते हैं इसके जिम्मेवार परमेश्वर हैं। लेकिन जब आप याकूब पढ़ते हैं, याकूब में लिखा है कि परमेश्वर कभी भी किसी बुरी बात में हमारी परीक्षा नहीं करते हैं, बल्कि हर एक अच्छा वरदान हमारी जिंदगी में, सब कुछ जो हमारे जीवन में अच्छा है, वो ज्योतियों के पिता की ओर से है। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं भेजते और कुछ अलाउड नहीं करते। लोग बोलते हैं परमेश्वर अलाउड करते हैं हमारी जिंदगी में। परमेश्वर कैसे अलाउड कर सकते हैं किसी दुर्घटना को, किसी रोग को, किसी बीमारी को, गरीबी को, कंगाली को? ये सब शैतान की ओर से है। तो परमेश्वर, जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर अलाउड करते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें करेक्शन करने के लिए, तो हम ये कह रहे हैं, ये कहते हुए कि हम परमेश्वर शैतान की मदद ले रहे हैं हमारा सुधार करने के लिए। तो परमेश्वर को शैतान की मदद नहीं चाहिए हमारा सुधार करने के लिए। वचन कहता है परमेश्वर की भलाई हमारे में बदलाव करती है। परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में मन फिराव को लेकर आती है। तो परमेश्वर अपनी भलाइयों के द्वारा हमारी जिंदगी को बदलते हैं। हमारी जिंदगी में प्रतिदिन हमें आशीष देने के द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में सुधार करते हैं और हमें मन फिराव की ओर लेकर जाते हैं। तो परमेश्वर कभी भी बुरी बातों में हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, रोग, बीमारी, आपके गलत जगहों पे पैसा खर्च होना, आपका नुकसान किसी भी प्रकार का होना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हमारी जिंदगी में इस तरह की चीजों को। परमेश्वर हमेशा हमारी जिंदगी में प्रतिदिन अपनी भलाइयों को प्रकट करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी संतान होने के नाते हम हर दिन उनसे उनकी भलाइयों की आशा रखें,
क्योंकि वो केवल और केवल भलाई का पिता है, वो बुराई का दाता नहीं है। आमेन। तो आज हम वचन देखते हैं याकूब में, आप मेरे साथ प्लीज निकाल सकते हैं, याकूब 1:2-4। यहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाते हो, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। जब भी तुम्हारे जीवन में तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाते हो, अज्ञानतावश जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाते हो, जब आपको परमेश्वर की सच्चाइयों का ज्ञान नहीं होता, जब आपको परमेश्वर की जो नई वाचा की सच्चाइयां हैं, जब आपको उसका ज्ञान नहीं होता, जब आपको वो नहीं पता होता, जब आपको मसीह में आपकी नई पहचान नहीं पता होती है, तो वचन में लिखा है जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। आमेन। तो जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। तो परमेश्वर आपसे वो कभी करने के लिए नहीं कहेंगे जो उन्होंने पहले से ही आपको दे नहीं दिया है। अभी हमने पढ़ा था, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति। तो आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट कहाँ है? आज आपकी आत्मा के अंदर, जो आपके भीतर, आपकी आत्मा में परमेश्वर ने आप अपने आनंद को भरपूर कर दिया है। और यहाँ पर हमारे पास परमेश्वर ये यहाँ कहना चाहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि उसे बड़े आनंद, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। तो परमेश्वर यहाँ हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये योग्यता है, तुम्हारे पास ये योग्यता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो तुम उस समय आनंदित रहने का चुनाव करो, उस समय आनंद में बने रहने का चुनाव करो। आमेन। उसे बड़े ही आनंद की बात जानो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप जिस भी किसी परिस्थिति में से होकर गुजर कर जा रहे होते हैं, तो आप उस परिस्थिति का इनकार नहीं कर रहे होते। जब आप ये चुनाव करते हैं आनंदित रहने का, तो आप उस परिस्थिति का इनकार नहीं कर रहे होते, बल्कि आप वहां उस समय जो कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि आप उस परिस्थिति को अपने भीतर, अपने हृदय में जगह नहीं बनाने देते, स्थान बनाने से आप इनकार करते हैं। आमेन। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो उससे बड़े आनंद की बात समझो, यानी कि उन परिस्थितियों को अपने हृदय में जगह बनाने से इनकार करो। वो परीक्षा, वो चुनौती, वो परिस्थिति, वो कठिन चीजें जो आपके सामने आ रही हैं, जो कि मजाक की बात नहीं है, परमेश्वर कह रहे हैं तुम चुनाव करो, उस समय चुनाव करो, जो कि मैंने बार बार कह रही हूं, ये कोई मजाक नहीं है। जब कोई व्यक्ति, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने बहुत ऐसे समय देखे हैं, जब मैं प्रभु में आई भी थी, तो मेरी जिंदगी में मैं ऐसे समयों से होकर गुजरी हूं कि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के, बिना उस यीशु के साथ रिलेशनशिप के, मैं उसमें से बाहर नहीं निकल सकती थी। और प्रभु ने मुझे उन समयों में सिखाया, ये जो वचन मैं आज आपको बता रही हूँ, प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि ये आनंद आज मेरे अंदर है, ये योग्यता आनंदित रहने की आज मेरे अंदर है। और प्रभु ने मुझे उन समयों से, उन परिस्थितियों से, उन परीक्षाओं में से ऐसे बाहर निकाला। मैंने चुनाव किया आनंदित रहने का, मैंने चुनाव किया उन परीक्षाओं में से जब मैं बहुत ही ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस प्रकार के सिचुएशंस थी जिसमें से कोई मनुष्य मुझे निकाल नहीं सकता था। पर उन समयों पर परमेश्वर साथ थे, और उनके साथ वो जो रिलेशनशिप था
उस रिलेशनशिप ने मुझे, मैं इतना खुशी और आनंद के साथ प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की तारीफ, प्रभु की बढ़ाई करते हुए मैं उनमें से कब बाहर निकलकर आ गई, ये प्रभु है। क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। तो जब भी आप निर्बल होते हैं, प्रभु आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्रभु की सामर्थ को देखने की। प्रभु के पास अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में अपनी सामर्थ को दिखाने की। क्योंकि केवल उनकी सामर्थ ही सिद्ध है, परफेक्ट है, आपको उस सिचुएशन में आनंदित बनाकर रखने की, और उसमें से आपको एकदम सफाई से, बिल्कुल बिना किसी नुकसान के आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए। आमेन। आप उस परीक्षा में अपने, जब भी आप उसमें से निकल कर जाते हैं, जब आप आनंदित होंगे, तो आप उस परीक्षा को अपने भीतर आप परमानेंट स्थान नहीं बनाने देंगे। आप उस परीक्षा का इनकार करते हैं, उस परीक्षा की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए हमारी जिंदगी में। हम क्या करते हैं, हम प्रभु के आनंद को वो वैल्यू नहीं करते जो हमारे अंदर है। हम उस परीक्षा, उस चैलेंज को हम अपने अंदर वैल्यू बनाने देते हैं, उसको अपने अंदर जगह बनाने देते हैं। तो हमें क्या करना है, हम चुनाव करते हैं, हम उन चीजों को जो परमेश्वर के आनंद के विरोध में आती हैं, हम उनका इनकार करते हैं, हम उन्हें अपने भीतर जगह नहीं बनाने देते। और ऐसा करते हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने मन की रक्षा कर रहे होते हैं। वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, यानी कि किसी भी बाहर की परीक्षा, चुनौती, किसी भी ऐसी परिस्थिति जिसमें से आप वास्तविकता में गुजर कर जा रहे हैं, उसको अपने मन में स्थान मत बनाने दो, उसको अपने मन में गढ़ मत बनाने दो। जो भी कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, कितना भी कठिन और कैसा भी क्यों नहीं आपके बाहरी जीवन में, आप उसे अपने मन में स्थान ना बनाने दें, अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन वहीं से बहता है, वहीं से ही परमेश्वर का जीवन बहता है, वहीं से ही प्रभु की सामर्थ हमारे लिए बहती है। तो इसीलिए हमें अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। और हम चुनते हैं और हम उसके ऊपर अधिकार लेते हैं, उस परिस्थिति के ऊपर हम अपने मन के ऊपर उसका प्रभाव आने से हम रोकने का चुनाव करते हैं कि मैं इसे अपने मन में स्थान नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन की रक्षा करूंगा। ये आपका चुनाव है कि आप, कोई भी समस्या हमारे लिए समस्या नहीं है, उस समस्या को हम कैसे देखते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज होता है। तो समस्याएं हमारे लिए समस्या नहीं है। आमेन। समस्याएं हमारे लिए समस्या नहीं है, हमारा नजरिया क्या है उन समस्याओं के प्रति, वो हमारे लिए समस्या है। तो हमको जो भी समस्या हमारे लाइफ में आती है, परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो हम इस बात को अपने जीवन में, जब भी हम भिन्न भिन्न परीक्षाओं में से हम गुजर कर जा रहे हो, तो हम, और जो भी चीजें हमारे जो हम, परमेश्वर ने कहा प्रभु में आनंदित रहो, वचन फिलिपियों में लिखा है, और मैं कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो, यानी कि उस रिलेशनशिप में हम आनंदित रहें। तो जो भी चीजें हमारे उस आनंद के विरोध में आती हैं, हमें उन सारी चीजों का इनकार करना है। हम उनके साथ राजी नहीं होंगे। कोई भी परीक्षा, कोई भी चुनौती, कोई भी हमारी जिंदगी में कठिन परिस्थितियां हैं, हम उनके साथ राजी नहीं होंगे, हम उनका इनकार करते हैं और हम आनंदित बने रहने का चुनाव करते हैं। हम आनंदित बने रहने का चुनाव करते हैं, क्योंकि प्रभु का आनंद ही मेरी सामर्थ है, मेरा बल है, मेरी ताकत है। तो प्रभु का आनंद ही हम सिद्ध है, प्रभु की सामर्थ है वो, जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लेकर जाती है। हम बाहरी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, पर हम उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को हम बदल सकते हैं, और उनके प्रति जो परिस्थितियां हैं, उनके प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। और हम ऐसा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो हमारे अंदर है, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम कर सकते हैं। वो हमारे अंदर है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा,
पवित्र आत्मा का फल जो कि आनंद है, हम उसके द्वारा, उस हथियार के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। बाहर की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभु का आनंद मेरा बल है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भीतर अपनी सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया है, हमें दे दिया है, हमारे अंदर डाल दिया है, ताकि हम भीतर से बाहर का जीवन जिए। तो बाहर की परिस्थितियों को अपने भीतर हम हावी ना होने दें, भीतर से बाहर का जीवन जिए, यानी कि प्रभु का आनंद जो हमारे अंदर है, हम उस आनंद के द्वारा हम बाहर की ओर, वो भीतर से बाहर बहे जो परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है, क्योंकि वही आनंद, वही हमारी सामर्थ है और वही हमारी ताकत है। आमेन। प्रभु याद रखिए कि आज आप जिस भी परीक्षा में से होकर गुजर कर जा रहे हैं, प्रभु आज आपके साथ है। बिल्कुल वैसा जैसा जब वो गलील के उसमें झील में जब प्रभु जा रहे थे, तो प्रभु ने चेलों से पहले ही कह दिया था कि आओ हम उस पार चलें। और जब वो उसमें से होकर गुजर कर जा रहे थे, तो वचन में लिखा है कि बीच में तूफान आ गया और चेले डर गए, घबरा गए उसमें। तो प्रभु ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि आओ उस पार चलें। तो उन्हें केवल ये याद रखना था कि प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु के साथ अवश्य ही, निश्चय ही हम उस पार जाने वाले हैं। तो उन्हें अपने आप को इस सच्चाई को याद रखने की जरूरत थी कि हमारे साथ प्रभु हैं। तो आज आपको और मुझे भी अपने आप को ये याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभु मेरे साथ हैं और मैं जिस भी चुनौती में से, जिस भी परीक्षा में से होकर गुजर कर जा रहा हूं, जो कि मजाक की बात नहीं है, प्रभु मेरे साथ है और मैं निश्चय ही उस पार पहुंचूंगा। मैं निश्चय ही उस पार पहुंचूंगा, यानी कि मैं उस परीक्षा से बाहर निकलूंगा। तो प्रभु हमें कभी परीक्षा में नहीं डालते, लेकिन वचन कहता है वो हमारे लिए उन्होंने निकास रखा हुआ है। कोई भी परीक्षा हो, हम ये याद रखें कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है और प्रभु हमें उस परीक्षा में से बाहर निकालने जा रहे हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि मैं इस समय किसी भी चीज में से होकर गुजर कर जा रहा हूं, मैं अवश्य ही उसमें से बाहर निकलने जा रहा हूं। आमेन। तो खुद से अपने आप को आपको कहने की जरूरत है कि मैं जिंदगी, अपने जीवन में इस समय भी जिस भी तूफान में से होकर गुजर कर जा रहा हूं, मैं उसमें बना नहीं रहूंगा, मैं उस तूफान में बना नहीं रहूंगा। कुछ भी व्याकुल करने वाली चीजें हैं, आने वाले कल की चिंताओं की वजह से आपके जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके बच्चों को लेकर, आपकी शादी को लेकर, आपके फाइनेंसिस को लेकर, आपके अपने शरीर को लेकर, कोई ऐसा रोग, कोई बीमारी, कोई भी ऐसी चीजें, मैंने आपको बोला कोई दुर्घटना, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कमी, कोई घटी, कोई कंगाली, कुछ भी ये प्रभु की ओर से नहीं है। और अगर इनमें से किसी भी चीज में से आप होकर गुजर कर जा रहे हैं, किसी भी बुरी कोई ऐसी परीक्षा में से जो प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि हर एक अच्छा फल प्रभु की ओर से है, तो अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे आनंदित रहने का चुनाव करना है। मैं इस परिस्थिति में बना नहीं रहूंगा, मुझे आनंदित रहने का चुनाव करना है। जब भी आप किसी भी परीक्षा में पढ़े, उसे बहुत ही, वचन में लिखा है, आनंद की बात समझे। जिस भी कुछ भी आपके जीवन में आता है, यकीन जानिए मेरे प्रियो, आप उसमें से दुगनी सामर्थ्य तो शायद कम होगा, आप उसमें से कई गुना अधिक सामर्थ्य के साथ आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, तेरी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो जब भी आप किसी परीक्षा में होकर जाएंगे, तो प्रभु के साथ वो जो रिश्ता है आपका, वो आपका बल है, वो आपकी ताकत है। प्रभु के साथ जो आपका रिश्ता है, जो प्रभु ने बोला, मेरा आनंद तुम में बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मेरा आनंद तुम में पूरा बना रहे। प्रभु ने अपना आनंद हम में दे दिया, हमारे अंदर दे दिया, ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और जब हम उस आनंद में बने रहने का चुनाव करते हैं, तो हमारी जिंदगी में हम दुगनी सामर्थ्य के साथ उस परीक्षा में से बाहर निकल कर आते हैं। तो मैंने भी ये सीखा, जब मैं प्रभु में आई थी,
तो मैंने ये सीखा जब ये वचन कि जब भी किसी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। और मैंने समय समय पर इस बात को प्रैक्टिस किया कि जब भी कभी ऐसा होता था तो मैं अपने घर में डिनर प्लान करती थी, अपनी फैमिली के लिए स्पेशल डिनर प्लान करना, या कहीं बाहर चले जाना। हमारे पॉकेट में जितने भी पैसे होते थे हम बाहर खाना खाने चले जाना। क्योंकि अगर आप घर में उन परिस्थितियों के बारे में सोचते रहेंगे, उन हालातों के बारे में आप सोचते रहेंगे, वो आपको दबाती हैं, वो आपको व्याकुल करती हैं, वो आपके अंदर डर को उत्पन्न करती हैं, वो आपके जीवन में आपको आनंदित नहीं रहने देंगी, वो आपके अंदर से उस गीत को चुरा लेंगी जो परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है। वो आपको प्रभु की स्तुति, आपकी प्रभु की प्रशंसा करने में रुकावट और बाधा पैदा करेंगी। तो आपको चुनाव करने की जरूरत है आनंदित होने के लिए, और उसके लिए आपको वो सिचुएशन वो क्रिएट करनी पड़ती है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रभु में आनंदित रहना है। क्योंकि ये जो परीक्षा है, ये जो हालात है, ये जो चुनौती, ये निकल जाएगा, इसको निकलना ही, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु का प्रॉमिस है, प्रभु का वायदा है कि उनका आनंद मेरी सामर्थ है, मेरी ताकत है, और प्रभु का वायदा है कि वो मुझे उस पार लेकर जाएंगे। प्रभु की ओर से ये परीक्षा नहीं है, और क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं, और यदि मैं आनंदित रहने का चुनाव करूंगा तो मैं इस परिस्थिति में से बिना किसी नुकसान के मैं आनंदित होकर बाहर निकलूंगा। और यकीन जानिए, जब मैंने ये चुनाव किया आनंदित रहने का, मैं घर का माहौल ऐसा रखती थी, हल्का फुल्का, बच्चों के साथ हंसी मजाक, है ना, हल्का मतलब जिससे कोई भी बात मन में जड़ ना पकड़े, कोई भी चीजें जो हो रही हैं वो मन में जड़ ना पकड़े। यदि आप उन्हीं चीजों के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, आप उन्हीं बातों के बारे में बार बार विचार करते रहेंगे, आपकी भावनाएं भी उसी के पीछे जाएंगी और आपका शरीर भी उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। तो आपको चुनाव करने की जरूरत है उस समय जब परीक्षा आती है कि मेरे अंदर प्रभु का आनंद है, मेरे भीतर उन्होंने आत्मा का ये फल डाला है, और मैं चुनाव करती हूँ आनंदित रहने का। क्योंकि प्रभु ने मुझे खुद कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और मैं इस समय निर्बल हूँ, और प्रभु ने ये प्रॉमिस किया है कि तेरी निर्बलता में ही मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। और क्योंकि आज मैं निर्बल हूँ तो प्रभु के पास ये मौका है मेरी जिंदगी में अपनी सामर्थ को दिखाने का। तो आप चुनाव करते हैं आनंदित रहने का, और प्रभु आपके जीवन में अपनी सामर्थ को बहाल करते हैं। और जब प्रभु आपके जीवन में अपनी सामर्थ को बहाल करते हैं तो आपके भीतर से ही वो जो आनंद है वो रास्ता खोलता है, और वो आपके बाहर की परिस्थितियों को भी पूरी तरह से संभाल लेता है। वो कितनी भी कठिन हो, कितनी भी जटिल हो, कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, अंदर का वो आनंद, वो जो रिलेशनशिप है आपका प्रभु के साथ, वो आपकी बाहर की परिस्थितियों को पूरी रीति से संभाल लेता है। तो बाहरी परिस्थितियों के वजह से आपका आनंद कम नहीं होता। हम सोचते हैं सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद, मेरे जीवन में अच्छे अच्छे लोग होने के बाद मैं खुश रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। आप हमेशा दुखी रहेंगे अगर आप ऐसी इच्छा रखेंगे। तो प्रभु का आनंद किसमें है? हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी कहाँ है? बाहर की परिस्थितियों को अगर आप आंकलन लगाते रहेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छे लोग आ जाए मेरी जिंदगी में, सब सारे हालात अच्छे हो जाए ताकि मैं खुश रह सकूं, ताकि मैं आनंदित रह सकूं, वो कभी नहीं होने वाला, वो कभी नहीं होने वाला। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ मतलब आप ये सोचें कि कोई कलेश ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, बाहर परिस्थितियां सब कुछ अच्छा हो, ये नहीं हो सकता। जब तक हमें ये कुछ आज एक तरह से कल दूसरी तरह से ये हो सकता है। किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा, किसी की लाइफ में बहुत कम। कुछ लोगों की जिंदगी में प्रभु के वचन का, नई वाचा का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो सालों साल उसमें पड़े रह जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु के वचन का ज्ञान, नई वाचा का ज्ञान रखते हैं,
परीक्षा आती है वो जानते हैं सोल्यूशन क्या है, वो जानते हैं कि उन्हें प्रभु में आनंदित रहने की जरूरत है, चाहे वो कुछ भी हालात हो, वो ये जानते हैं कि प्रभु में आनंदित बने रहना ही मेरी ताकत है और मुझे इस परीक्षा में से बाहर निकलना है। प्रभु ने कहा है कि जब जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात जानो। तो ये योग्यता आज मेरे अंदर है, मुझे हर समय आनंदित होने के लिए प्रभु ने ये योग्यता प्रदान की है और मैं आनंदित रहूंगा। मेरा चुनाव ये है और बाकी का सारा काम प्रभु की सामर्थ करेगी, क्योंकि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है और वो इस परीक्षा में से, इस चुनौती में से, इन हालातों में से, परिस्थितियों में से मुझे बाहर निकाल कर लेकर जाएंगे। आमेन। क्योंकि यीशु ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अविश्वसनीय, अपने जान देकर उस क्रूस के दुख को सहा जो लज्जा की बात जानी जाती थी, ताकि उनका आनंद हमने पूरा हो जाए। आमेन। तो आज यीशु का आनंद हमारे अंदर है, ताकि हम हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर परीक्षा में हम आनंदित रह सके। क्योंकि अगर हम आनंदित रहने का चुनाव नहीं करते, अगर आनंद नहीं है तो कोई बल भी नहीं है। अगर हम आनंदित नहीं हैं तो हम कमजोर हैं, अगर हम आनंदित हैं तो हम सामर्थी हैं। अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है तो हम सामर्थी नहीं है। आमेन। तो इसीलिए हम चुनाव करते हैं प्रभु के आनंद में आनंदित होने के लिए, जो आत्मा का फल है जो हमारे अंदर है। बहुत कुछ लोग सोचते हैं ये पाखंड है, मैं तो महसूस नहीं कर रहा आनंदित होने के लिए, मेरा मन तो महसूस नहीं कर रहा आनंदित होने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके आत्मा की सच्चाई है वो सबसे बड़ी सच्चाई है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो महसूस नहीं कर रहा, ये पाखंड है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं पर भरोसा कर रहे हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, जो सच्ची नहीं है, जो आज एक तरह से है कल दूसरी तरह से है। प्रभु का वचन सच्चा है और जब प्रभु कहते हैं आपसे कि उन्होंने आपको अपना आत्मा दे दिया है और आत्मा का फल आज हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम उस आनंद को अपने जीवन में हम चुनाव करें अपने जीवन में आनंदित बने रहने के लिए, और वो हमारे भीतर से बाहर जब बहेगा तो बाहर की परिस्थितियों को भी संभाल लेगा। आमेन। तो आज हमने सीखा कि हम प्रभु में आनंदित रहने का चुनाव करें। आमेन। प्रभु में आनंदित रहने का चुनाव करें, क्योंकि वही हमारी ताकत है, वही हम उसी में सामर्थ है, वही हमारा बल है। आमेन। और उसी के द्वारा हम परीक्षा से बाहर निकल के आते हैं। हम याद रखें, कोई भी परीक्षा हो प्रभु मेरे साथ है। किसी भी प्रकार की चुनौती हो, कुछ भी आपकी जिंदगी में कलेश हो, याद रखिए प्रभु आपके साथ है। प्रभु के वजह से ही आज वो रिलेशनशिप आज हमारा पिता के साथ है। प्रभु की वजह से ही जो उन्होंने क्रूस पर सहा, उसकी वजह से ही आज हमारे अंदर आत्मा का वो फल, वो आनंद हमारे अंदर है, और वो हमारी आज ताकत है। तो याद रखें, अपने आप को याद दिलाएं, कोई भी चीज आपके आनंद के विरोध में आती है, आप उसके विरोध में खड़े हो और अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन वहीं से बहता है। आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी चुनौती, कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो, आपने कहा जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो उसे बड़े ही आनंद की बात समझो। हाँ परमेश्वर, आपने हमें वो ताकत दी है आनंद की, वो आपके रिलेशनशिप के द्वारा वो हमारे अंदर है आज, और आप चाहते हैं कि हम हमेशा आप में आनंदित रहें, क्योंकि यही आनंद हमारे जीवन में हमें बल देता है परीक्षा में स्थिर खड़े रहने के लिए, हमें स्थायी बनाता है, हमें स्थिर बनाता है, और हम उस परीक्षा में से हम बड़े ही आराम के साथ, बिना किसी नुकसान के, हम उसमें से बाहर निकल कर आते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु,
हम आपकी महिमा को आपके अनुग्रह के द्वारा देखते हैं उन परिस्थितियों में से। प्रभु आज जो वचन का बीज इन सब के हृदय में बोया है आपने, अपने वचन के ज्ञान का प्रकाशन आपने जो यहाँ से बहाल किया है प्रभु, ये इनकी जिंदगियों को बहाल करेगा, इनके जीवन फलेंगे फूलेंगे, ये उन्नति करेंगे, आपकी शांति में बने रहेंगे और ये वचन इनके हृदय में हमेशा बना रहेगा और ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद देती पिता मेरी भी मदद और सहायता करने के लिए परमेश्वर। बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट आप में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, हम आप पर घमंड करते हैं यीशु कि आप हमारे प्रभु हैं और आप हमेशा हमारे साथ हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप खुश हैं कि आज आप हमारे साथ, आज आप जुड़े और आज आपने वचन सुना। और आज याद रखिए, किसी भी जिस भी परीक्षा में से आप होकर गुजर कर जा रहे हैं, चाबी क्या है उसमें से बाहर आने की, क्या चाबी है, आज आपने वो सीखा है। और जब आप उससे अपने जीवन में आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीन जानिए आप दुगनी सामर्थ के साथ उसमें से बाहर निकल कर आएंगे और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। आइए हम प्रभु भोज लेते हैं। अगर आप भी तैयार हैं तो, अगर आप पहली बार हमारे साथ संगति कर रहे हैं, आप कोई भी रोटी और ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी शरबत और जूस ले सकते हैं। तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हमें अपने साथ एक कर सकें, हम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ जाएं, उनके साथ एक हो जाएं। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम यीशु की देह के साथ, उनकी सिद्ध और पवित्र देह के साथ हम एक देह हो जाते हैं। और कोई भी बीमारी का, किसी भी प्रकार का कुछ भी आपके जीवन में जो शत्रु का काम है वो टूट जाता है, वो बना नहीं रहता है और आप उससे आजादी पाते हैं। तो प्रभु ने अपनी देह आपके लिए, मेरे लिए तोड़वाई ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। तो प्रभु की देह में से हम खाते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं जो यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया। और यीशु ने कहा, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो आइए इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। और यदि आज कोई बीमार व्यक्ति है, कोई रोगी है, तो मैं आपके जीवन के ऊपर प्रभु की चंगाई की घोषणा करती हूँ, क्योंकि चंगाई प्रभु की इच्छा है, रोग और बीमारी शत्रु की ओर से है। और यीशु आए ताकि शत्रु के कामों को नाश कर सकें। और आज मैं आपके जीवन पर अधिकार लेती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक, जहां कहीं भी शैतान ने अपना कोई भी किसी भी प्रकार का काम आपके शरीर में, मन में शुरू किया है, प्रभु यीशु के नाम से, चाहे वो आज किया हो या 40 साल पहले, 50 साल पहले आपके जीवन में शुरू किया हो, मैं शत्रु के सारे कामों के विरोध में आती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारे कामों को तोड़ती हूँ आपके जीवन से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान का हर काम इसी समय टूट जाए आपकी जिंदगी से और आप पूरी रीति से आजादी पाएं, छुटकारा पाएं। प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए इस समय आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। हम धन्यवाद देते यीशु कि आपने अपने अनुग्रह को बहाल किया और इनकी हर जरूरत को आपने पूरा किया और हमेशा हमेशा के लिए जो शैतान का काम इनके जीवन में चल रहा था, आपने उसे तोड़ा है, आपने उसे खत्म किया है और आपने इन्हें पूरी रीति से आजाद किया है। आजाद किया प्रभु आपने इन्हें, और अब ये पूरी रीति से आजाद हैं। आप कहते हैं जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आज आपने ये समय, ये मौका दिया पिता कि हम फिर से आपसे सीखें, और आज आपने हमें फिर से अपने उस गहरे आनंद को सिखाया। आपने आज, हम इसके लिए आपके कृतज्ञ हैं, हम शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपको। धन्यवाद पिता। इस समय मैं अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे एक बार फिर से देती हूँ। अगली बार के मिलने तक पिता आप इन सब को अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे। परमेश्वर आपने इन्हें सर बना दिया, पूछ नहीं, ऊपर रखा नीचे नहीं, हमेशा के लिए आशीषित है परमेश्वर। इन्हें अब इनके भीतर अब आपने सब कुछ पहले से ही रख दिया है परमेश्वर, ताकि ये आप में आनंदित रहे, ताकि ये आपके ऊपर और डिपेंड होकर चले। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। शैतान के हर झूठ और धोखे से आप इनको हमेशा बचा कर रखेंगे। अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें हमेशा कवर करके रखेंगे। अपने पवित्र लहू के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे परमेश्वर, और इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे पिता। और आपने कहा तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाई। अधर्मी का धन आपने धर्मी के लिए रखा है परमेश्वर। आपने क्रूस पर इनके लिए इस वचन को पहले से ही हाँ और आमीन के साथ दे दिया है, और हम भी इस वचन पर आमीन कहते हैं प्रभु, और हम इस वचन के मैनिफेस्टेशन को देखने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको पिता परमेश्वर। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से होकर बहे प्रभु। इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो प्रभु। आप इनकी हर कदम पर अगुवाई करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आप इनको सिखाएंगे प्रभु। और परमेश्वर ये आत्मा की लीडिंग में चलेंगे प्रभु, भीतर से बाहर का जीवन जिएंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू। एक बार फिर से आप सबको और इस वचन को बार बार सुने, और इस वचन को दूसरों के साथ भी बांटे, ताकि यीशु ने कहा मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए, मेरा आनंद तुम में बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु ने कहा ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही हैं। तो जो बातें मैंने आज आपके साथ बांटी हैं वो लोगों की जिंदगी में जिस भी परीक्षा में से होकर गुजर कर जा रहे होंगे उन्हें बल देंगी, उन्हें ताकत देंगी। तो प्लीज इस वचन को लाइक शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें, और YouTube पे भी जाकर इस वचन को आप सुने प्रतिभापुरी के नाम से, वहां सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, और दूसरे लोगों के साथ हमारे उस वचन को शेयर भी करें। और इस मिनिस्ट्री को आप ऐसा करके बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे, हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे आपके इस सपोर्ट के द्वारा। थैंक यू आपके प्यार के लिए, आपके प्रार्थनाओं के लिए, जिस तरीके से भी आप हमें सपोर्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें, अपनों का, अपने प्रियजनों का भी बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। आमेन।